प्रिय भक्तजनों, आप सभी का इस शिव महापुराण कथा ज्ञानामृत में मैं अमित अग्रवाल डिवाइन कनेक्शन की ओर से सादर प्रणाम करता हूँ। तो भक्तजनों, आज का अध्याय आरंभ करने से पूर्व आइए वाणी को पवित्र करने हेतु शिव नाम का उच्चारण करें। जय शंकर शंकर, जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर शंकर, जय शंकर शंकर, जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर शंकर, जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भक्तजनों, यज्ञ, श्राद्ध, तर्पण आदि हमें क्यों करना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। पहला मातृ पितृ ऋण, दूसरा देव ऋषि ऋण और तीसरा गुरु ऋण। यदि मनुष्य इन तीनों ऋणों से ऊर ऋण नहीं होता है तो उसे कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। आइए अब हम जानते हैं इन ऋणों से ऊर ऋण किस प्रकार से हुआ जाए। मातृ पितृ ऋण से ऊर ऋण होने के लिए हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए तथा श्राद्ध तर्पण आदि करना चाहिए और श्रेष्ठ गुणों से युक्त सदाचारी संतान उत्पन्न करनी चाहिए। देव ऋषि ऋण से ऊर ऋण होने के लिए व्यक्ति को देवी देवताओं की पूजा अर्चना यज्ञ आदि करना चाहिए। यह शब्द शास्त्र अनुसार ही करना चाहिए। गुरु ऋण से ऊर ऋण होने के लिए हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए तथा गुरु की हर इच्छा पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, विश्वास व समर्पण का भाव रखना चाहिए। गुरु की कृपा के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए गुरु को ईश्वर से भी बड़ा बतलाया गया है। कबीर दास जी ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए। बलिहारु गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश और साक्षात परमपिता परमात्मा के समान बताया गया है, क्योंकि गुरु ही हमारे हृदय के अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर उसमें ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाता है। तैत्तरीय उपनिषद में लिखा है कि गुरु के श्रेष्ठ आचरणों का अनुसरण करो, दूसरों का नहीं, क्योंकि गुरु ही हमारा सच्चा मार्गदर्शक है। गुरु के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर ही हमें ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, हमारा कल्याण हो सकता है। सदैव शुद्ध वस्त्र ही धारण करें। प्रत्येक व्यक्ति को आंतरिक और बाह्य शुद्धता के लिए ध्यान, धारणा, पूजा पाठ आदि करना चाहिए और शरीर की बाह्य शुद्धता के लिए प्रतिदिन स्नान कर शुद्ध वस्त्रों को धारण करना चाहिए। अशुद्ध व मैल युक्त वस्त्र धारण करने से अनेक प्रकार की बीमारियां भी हो जाती हैं। इसीलिए शुद्ध व स्वच्छ वस्त्र धारण करने का वैज्ञानिक कारण भी है। शुद्ध वस्त्र धारण करने से हमारा मन व बुद्धि भी शुद्ध रहती है। इसीलिए पूजा पाठ आदि में शुद्ध वस्त्रों को धारण कर पूजा पाठ करने का शास्त्रोक्त विधान है। हमें ऋतु के अनुसार ही वस्त्र धारण करने चाहिए।
ग्रीष्म ऋतु में सूती और ढीले वस्त्र पहनने चाहिए और शीत ऋतु में गर्म तथा चुस्त वस्त्र पहनने चाहिए। हम सब यह जानते हैं कि हमारा देश गर्म यानी उष्ण प्रधान देश है, इसीलिए यहाँ का वेश धोती कुर्ता या ढीला पजामा है। परंतु पश्चिमी देशों के अंधानुकरण के कारण हम शरीर को कष्ट पहुँचाने वाले चुस्त पैंट कमीज पहनते हैं और गर्मी की ऋतु में भी अपने आप को आधुनिक व सभ्य दिखाने के लिए टाई लगाते हैं। शयन के समय शरीर में ढीले व आरामदेह वस्त्र धारण करना चाहिए और प्रातः शौच आदि के बाद दूसरे धुले हुए वस्त्र धारण करना चाहिए। ईश्वरोपासना व भोजन के समय सदैव शुद्ध व कम से कम वस्त्र शरीर पर धारण करने चाहिए, क्योंकि अधिक वस्त्र शरीर में आलस्य उत्पन्न करते हैं तथा आराम से बैठने में भी असुविधा होती है। आइए अब हम जानते हैं कि भारतीय नारियों के लिए क्या आवश्यक है। भारतीय नारियों को बालों को खोलकर नहीं रखना चाहिए। अनेक कवियों ने नारी सौंदर्य का नख-शिख वर्णन किया है। लंबे व कंघी करके गुथे हुए बाल सौंदर्य का प्रतीक माने जाते थे, परंतु वर्तमान समय में नारी अपने प्राचीन रूप को भूल ही गई है। वह पश्चिमी देशों का अनुसरण कर पुरुषों के समान बाल रखने में ही अपना सौंदर्य व पुरुषों की बराबरी समझती है। अब तो शहरों में लड़कों व लड़कियों की वेशभूषा देखकर उनमें अंतर करना ही बहुत बड़ा कठिन कार्य हो गया है। शास्त्रानुसार खुले व बिखरे हुए बालों से पूजा पाठ करना मना है। इसीलिए यदि महिलाओं को शास्त्रानुसार पूजा पाठ करना हो तो बालों में कंघी कर उन्हें बांधकर ही पूजा पाठ करना चाहिए, तभी पूजा पाठ का फल मिलता है, अन्यथा नहीं। आइए अब हम जानें पुरुषों के लिए कुछ अनिवार्य कर्म व उनका वैज्ञानिक महत्व क्या है। प्रथम, सिर पर चोटी रखना। सिर पर चोटी रखने का सभी दृष्टियों में बड़ा महत्व है। यह केवल दिखावे की चीज नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो चोटी का क्या महत्व है, आइए ये जानते हैं। चोटी का स्थान सिर के मध्य का सबसे ऊंचा स्थान यानी ब्रह्मरंध्र, जिसे सुषुम्ना केंद्र कहते हैं, यह चिकित्सा शास्त्रानुसार 107 मर्म स्थानों में से एक है। यहाँ पर छोटी सी भी चोट लग जाने पर मनुष्य की तत्काल मृत्यु हो जाती है। यह आधा अंगुल का स्थान होता है। इसे शीश कहते हैं और इसी के नीचे मस्तिष्क होता है। चोटी का आकार गाय के खुर के बराबर होना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का कहना है। जिस स्थान पर चोटी रखी जाती है वह स्थान अत्यधिक कोमल होता है, यह बात सिद्ध हो गई है। अतः उस स्थान की सुरक्षा करना भी अत्यंत आवश्यक है। चोटी उस स्थान की गर्मी, सर्दी, वर्षा व चोट आदि से रक्षा करती है और इसके साथ ही साथ इसमें बुद्धि का विकास भी होता है। इससे बल, तेज व आयु में भी वृद्धि होती है। आइए अब हम जानते हैं चोटी रखने का वैज्ञानिक महत्व क्या है। पाश्चात्य चिकित्सा प्रणाली, जिसे हम एलोपैथी के नाम से जानते हैं, उसके विशेषज्ञ डॉक्टर सर चार्ल्स पार्लिल्यूलिक ने सरस्वती पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था, जो इस प्रकार से है। चोटी का शरीर के उस आवश्यक अंग से घनिष्ठ संबंध है जिससे ज्ञान वृद्धि और शरीर के समस्त अंगों का संचालन होता है। जब से मैं चोटी के वैज्ञानिक महत्व को समझा हूँ, तब से स्वयं भी चोटी रखता हूँ। इसी प्रकार ह्यूमन ने सन 1999 ईस्वी में मॉडर्न मैगजीन में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था, मैंने कई वर्षों तक भारत में रहकर आर्य संस्कृति का अध्ययन किया है। आर्य लोग बहुत समय से चोटी रखते हैं, जिसका उल्लेख वेदों में भी पाया जाता है। दक्षिणात्य तो आधे सिर पर चोटी रखते हैं। मैं उनकी निश्चित विलक्षण बुद्धि से बहुत प्रभावित हुआ।
चोटी निश्चित रूप से बुद्धि के विकास में कुछ ना कुछ सहायक आवश्यक होती है। अतः सिर पर चोटी रखना या सिर पर अधिक बाल रखकर हितकर ही है। यूरोप का कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसके निवासी सिर पर बड़े बाल ना रखते हो। मेरा हिंदू धर्म में अगाध विश्वास है। फिलाडेल्फिया, जो अमेरिका में है, के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर आई क्लार्क एमएसडी ने लिखा है, जब मैं चीन भ्रमण करने गया तब मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि चीनी लोग भी भारतवासियों के समान आधे सिर पर बाल रखते हैं। मैंने इस विज्ञान की जब से खोज की तब से मुझे ये विश्वास हो गया है कि आर्य लोगों के प्रत्येक नियम व कार्य विज्ञान से ओतप्रोत हैं और चोटी रखना आर्य लोगों का धर्म ही नहीं अपितु सुषमना की रक्षा के लिए ऋषि मुनियों की खोज का एक विलक्षण चमत्कार है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने इसके रखने का सदैव प्रचार किया है। उपरोक्त अब हम उदाहरणों के जरिए जानेंगे कि चोटी रखने का वैज्ञानिक महत्व कैसे सिद्ध हो जाता है। यजुर्वेदानुसार यश से श्रिय शिखा, अर्थात यश की वृद्धि व श्री यानी कि लक्ष्मी जी की शोभा के लिए शिखा धारण करें। धर्मानुष्ठान के समय वातावरण से उपार्जित आध्यात्मिक शक्ति की यह चोटी रक्षा करती है। इसके रखने से मस्तिष्क में किसी प्रकार के विकार उत्पन्न नहीं होते, मन की एकाग्रता बढ़ती है। यह चोटी ईश्वर से संबंध जोड़ने के लिए एक तरह से एंटीना का कार्य करती है। इसी के द्वारा ध्यानावस्था में ईश्वर से संपर्क स्थापित हो सकता है, क्योंकि चोटी के ठीक नीचे ब्रह्मरंध्र होता है। प्रत्येक हिंदू मंदिर व अन्य धार्मिक स्थलों पर शिखाएं होती हैं, जिसे हम गुंबद भी कहते हैं, ताकि यदि इस पर बिजली गिरे तो इसमें लगी लोहे की छड़ द्वारा सीधी पृथ्वी में चली जाए। इसी प्रकार ईश्वरीय शक्ति शिखा के माध्यम से इसके नीचे स्थित ब्रह्मरंध्र द्वारा हृदय में पहुंच जाती है। स्त्रियों के लिए चोटी सौंदर्य के साथ ही साथ आयु, विद्या व सौभाग्य की प्रतीक है। तो भक्तजनों, आगे का अध्याय हम कल पूर्ण करेंगे। आइए आप सब मेरे साथ बोलेंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।